हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी कहानियों की दुनिया में। गांव के उस कोने पर एक छोटी सी झोपड़ी नुमा दुकान थी, बांस की, कच्चियों की और ऊपर से पुरानी पत्रियों से ढकी हुई। उसी दुकान में बैठी थी शांति। सब उससे प्यार से शांति काकी कहते थे। उसके जीवन से ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक पुराना चूल्हा, एक काली पड़ गई थी केतली और लोहे की कढ़ाई जिसमें वो समोसे तलती थी। उसकी गोदी में बच्चे तो कब के उतर चुके थे। 2 बेटे थे, 2 शहर चले गए थे, लेकिन माँ की सुध लेना जैसे उनके हिस्सों में कभी आया ही नहीं। बरसात का मौसम उस गांव में किसी ताजगी का त्योहार होता। कच्ची गलियों में नालियां उफान पड़ती, बच्चे मिट्टी में नंगे पांव फिसलते, बुढ़े बरामदे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाते और चाय के लिए तरसते। शांति की दुकान की यही तो असली कमाई थी। जैसे ही बादल गरजते, उसकी दुकान पर भीड़ जुटने लगती। शांति अपने झुर्रियों और भरे हाथों से चूल्हे की लकड़ियां डालती, उसमें आग सुगलती और फिर वह काली केतली उस पर चढ़ा देती। चाय में अदरक, इलायची और थोड़ी सी तुलसी डालकर जब वह उबालती तो उसकी खुशबू जैसे पूरे गांव में खींच लाती। एक वो समोसे का मसाला भी तैयार रखती। उबले आलू, प्याज, हरा धनिया और थोड़ा सा जीरा, सब कुछ उसके हाथों में मिलकर जैसे जादू हो जाता। उस दिन भी बारिश कुछ ज्यादा ही तेज हो रही थी। लोगों की छतियां बह गई, गलियों में पानी कमर तक भरने लगा। लेकिन फिर 2-4 नौजवान अपने गमछे में सिर झुकाए हुए शांति की दुकान पर पहुंच गए। काकी, 2 समोसे और गरम चाय देना, आज तो बहुत जाड़ा लग रहा है। हाँ काकी, मिर्ची ज्यादा डालना, समोसे में मजा आ जाएगा। शांति हंसती उनकी थालियों में गर्मा गर्म समोसे डालती और फिर चाय की मिट्टी के कुल्हड़ में उबाल कर मारती चाय उड़ेल देती। बारिश की वो ठंडी ठंडी फुहार, मिट्टी की खुशबू, गरम चाय जैसे जिंदगी का सबसे बड़ा सुख था। पर उसी बस बारिश में शांति के घर का छप्पर भी टपक दिया। रात को जब वो दुकान समेट कर लौटी तो देखा उसकी झोपड़ी में कई जगह पानी टपक रहा था। उसने बोरी फैलाई, वहीं कोने में बैठ गए। उनकी आंखों में भी पानी बहने लगा। सोचा, अगर मेरे बेटे होते तो इस छप्पर की मरम्मत करवा देते। पर छोड़ो, मेरे समोसे ही मेरे बेटे हैं, मेरी चाय ही मेरा सहारा है। सुबह होते होते बारिश कुछ थमी। शांति ने फिर अपनी दुकान खोली, चूल्हा जलाया, केतली चढ़ाई। तभी वहीं गांव के लड़के लौट कर आए। काकी, आज भी समोसे वैसे ही ताजे ना? शांति ने हंसकर, हाँ बेटा, जब तक मैं हूँ तुम्हारी चाय समोसे वैसे ही रहेंगे। उसके चेहरे पर झुर्रियां में एक चमक थी, जैसे वो कहा, चाह रही हूँ कि बारिश कितनी भी तेज हो, गरीब कितनी भी गहरी हो, लेकिन उसके समोसे और उसकी चाय में जो प्यार है वो कभी कम नहीं होगा। और उस बारिश में भी उसकी दुकान हंसी, खुशबू और गर्म चाय की भाप उड़ती रही, जैसे वो गरीब माँ अपनी तकलीफें भुलाकर पूरे गांव को अपने हाथों की मिठास की सींच रही हो। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग के लिए ऐसी मज़ेदार कहानियाँ बनाती रहूँगी।